अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है नक्सीर का फूटना और इसका इलाज घर में कैसे करें। जी हाँ, बैठे बैठाए एकदम आपके या आपके बच्चों में से किसी के नाक से खून आना शुरू हो जाए, नक्सीर बहना शुरू हो जाए, तो ये एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें घर वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक फर्स्ट क्रिएट हो जाता है और समझ नहीं आ रहा होता कि इसका इलाज कैसे करना है। ऐसे सिचुएशन में क्या करें? लोग क्या करते हैं, सर को पानी के नीचे रखते हैं, बहते हुए पानी के साथ साथ जो है ना इसको खून को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या ये एक सही तरीका इलाज है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका सही तरीका क्या है ये मैं आपको बता। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें, हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो नाक से नक्सीर आने की क्या वजह होती है? नाक से खून का बहना बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसमें एक कॉमन वजह ये होती है कि बच्चे या बड़े नाक के अंदर फ्रिक्वेंट उंगली डाल रहे होते हैं नाक को साफ करने के लिए। दूसरी वजह ये होती है कि खुश्क हवा नाक के फ्रंट वाले एरिया को ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से वेसल्स प्रोन टू रप्चर हो जाती हैं। तीसरी वजह ये होती है कि बच्चे को या बड़े को कोई चोट लग जाए, एकदम गिर जाए या सामने से कोई चीज़ आगे लग जाए या चलते चलते की टक्कर लग जाए तो ये नाक की वजह से खून आने की वजह बन सकती है। चौथी वजह कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एक सीरियस कंडीशन होती है। हमारे यहाँ ये कल्चर है और इस तरह से एक सिलसिला चला आ रहा है, जैसे ही किसी की नाक से खून आता है या नक्सीर आती है तो वो उसके साथ इलाज कैसे करने की कोशिश करते हैं। वो पानी के नीचे जो है ना बच्चे का ये अपना सर कर देते हैं और पानी की वजह से उन्हें लग रहा होता है कि ठंडा होगा दिमाग और उसके लाइक जो भी इनकी रीज़न है तो खून बहना रुक जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये एक गलत तरीका है। इसका सही तरीका ये है, आपने बच्चे को इसका जो सही तरीका इलाज है नाक से बहते खून को रोकने का या नक्सीर का, वो ये है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, रिलैक्स हो जाना है। बच्चे या बड़े को कहना है कि मुंह से सांस ले, नाक को फ्रंट वाले एरिया से पिंच करे, दबा के रखे और मुंह से सांस लेता रहे ताकि उसका सांस बंद ना हो। कम से कम आपने ये 5 से 10 मिनट दबाना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो कंप्रेशन से ब्लीडिंग रुक जाएगी और खून आना बंद हो जाएगा। लेकिन वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जिसमें आपको फ़ौरन इमरजेंसी जाना पड़ेगा? वो सिचुएशन ये हैं कि खून बह रहा है और वो रुक नहीं रहा, 15 मिनट हो चुके हैं, आप कंप्रेस कर रहे हैं और वो खून बहने के रुकने की कोई अलामतें नज़र नहीं आ रही, या नाक के साथ साथ जिस्म के किसी और हिस्से से खून आना शुरू हो गया, या सर पे चोट लगी उसके बाद नाक से खून बहना शुरू हो गया, या जिस्म पर छोटे छोटे नील के निशान पड़ना शुरू हो गए। तो अगर नाक से खून के साथ इन चारों अलामतों में से कोई भी वजह सामने नजर आती है तो फौरन अपने डॉक्टर से इलाज कंसल्ट करना है, वरना आप तो पे अमूमन यही करना है। सेशन के बाद दूसरा जो आपने एहतियात करनी होती है, बच्चों को मना करना होता है। ये इसकी एहतियात है कि नाक के अंदर उंगली मत डाल लें, नोज़ वाले एरिया को क्लीन रखें। अगर आपके नोज़ वाला एरिया ड्राई होने की वजह से वेसल्स रप्चर हो रही हैं तो आप उसके अंदर सेलिनेस ड्रॉप्स, सेलिनेस जेल्स आती हैं, सलाइन की ड्रॉप्स और जेल्स आती हैं, आप वो लगा सकते हैं और अपने नोज़ वाले एरिया को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। ये मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया नाक से खून का बहने का इलाज। इसके अलावा कुछ जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, चैनल हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर सनिया को सब्सक्राइब कर दें।